अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक फ्रॉम फॉर वुमेन नियमित। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर, उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्कैनिंग। हम लोग पहले अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे कि स्किल है, उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन में आखिर क्या फर्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्किमिंग। स्किमिंग की सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स में डेफिनेशन, देन रिक्वायरमेंट्स, देन टाइप्स एंड हाउ टू स्किम, इसका मेथड क्या है, किस तरह उसको स्किमिंग करनी चाहिए आपको, तो ये इस बारे में है। बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों के बारे में यही है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग बेसिकली टेक्निक्स हैं कि आपको किसी भी चीज़ को रीड कैसे करना है ताकि उसमें से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, आप उसमें से क्या गेन करना चाहते हैं उस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो मटेरियल है उसको रीड आउट करके उसमें कंप्रीहेंशन रेट आपका क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये है कि आप मटेरियल को किस तरह रीड आउट करें। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं आपको वो भी मिल जाए। ठीक है, तो स्किमिंग की हम लोग स्टडी करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किमिंग है क्या? स्किमिंग का मतलब है कि आप बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करें, कि आपको सिर्फ जनरल आइडिया मिल जाए किसी भी आर्टिकल के अबाउट, या फिर आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या उस चीज़ से आप क्या करें, फेमिलियर हो जाएं, आपको उसका पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ फुल नहीं देखते, आप जस्ट हेडलाइन स्टडी कर लेते हैं, हेडलाइन सारी सुन लेते हैं, 5 मिनट की या 10 मिनट की हेडलाइंस है, तो वो क्या है कि बेसिकली आपने क्या कर लिया, स्किमिंग कर ली सिर्फ हेडलाइंस को, या सिर्फ मेन चीजें आपने सुन ली, आपको जनरल आइडिया मिला कि आज ये हुआ है आपकी न्यूज में। इसी तरह रीड करते हुए, किसी भी अपनी बुक को रीड करते हुए आप क्या कर सकते हैं, स्किमिंग के थ्रू, सेलेक्टिव रीडिंग के थ्रू आप थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हर इंफॉर्मेशन का आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा और आप बहुत ही जदीद इंफॉर्मेशन से जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उससे क्या हो जाएंगे, आप मुस्तफीद हो जाएंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसमें उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मीन्स आपको कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं यही बात बोलूंगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप स्टार्ट करें, चाहे लो लेवल से भी स्टार्ट करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल एफिशिएंट रीडर बन जाएंगे, स्किमिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी अचीव कर जाएंगे। उसमें स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन के लिहाज से रिक्वायरमेंट्स है, तो आपका कंप्रीहेंशन लेवल यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका आईक्यू लेवल क्या होना चाहिए, 50 to 70% होना चाहिए। यानी आपको ये रीड करें चीज तो आपको उसको समझने में कि इसके क्या मतलब है, इसका क्या वो तशबीहात यूज की जा रही हैं, उसके बारे में आपका कंप्रीहेंशन लेवल 50 to 70% होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब जो आम बंदा है जिसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में नहीं है, तो उसका कंप्रीहेंशन लेवल बहुत ज्यादा लो होता है। तो इतना कंप्रीहेंशन लेवल होना भी बहुत ग्रेट एफर्ट को ही शो कर रहा है, जो कि क्या आता है, प्रैक्टिस से ही आएगा। सेकंड चीज क्या है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए जितनी आम तौर पे रीडर को, आम रीड करने वाले बंदे की जितनी होती है उससे डबल होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर स्किमिंग करना चाहते हैं, आप इस मेथड के थ्रू प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो क्या है, आपकी स्पीड भी डबल होनी चाहिए आम रीडर से, या उससे भी ज्यादा हो तो ज्यादा बेस्ट है। मीन्स आप एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंप्रीहेंशन लेवल, किसी भी चीज को कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, आपके लिए क्विकली अंडरस्टैंड कर ले, मीन्स आपका कंप्रीहेंशन लेवल वाकई अप है। सेकंड चीज क्या है कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफी तेज होनी चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है स्किमिंग के लिए। अब इसका पर्पज क्या है? पर्पज क्या है कि आप कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसको आप स्किम करें कि सिर्फ आपके जो मेन मेन इवेंट्स हैं वो आप उनको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मजीद डिटेल में सारा दिन बैठ के, दिन रात बैठ के उसे पढ़ते ना रहें, बल्कि उसके मेन इवेंट्स जो हैं उनको, उनसे आप क्या कर लें, अंडरस्टैंड कर लें उनको स्किमिंग के थ्रू। ठीक है, डिटेल आपको पढ़े बगैर ही आपको समझ आ जाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ इस तरह डिजाइन भी किए जाते हैं न्यूज़पेपर कि वो एफिशिएंट रीडर जल्दी से स्किम करें और उसको उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि मजीद पूरा वाकया क्या था। हाँ, जो आप जिसकी आप चीज़ की डिटेल जानना चाहते हैं वो फिर स्किमिंग से आउट ऑफ हो जाएगा कि आप उससे उसके स्किमिंग जस्ट है कि आपको जनरल आइडिया लेना है पूरे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का। सेकंड क्या है कि आपको कोई बुक जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इंटरेस्ट के लिए या आपको स्टडी के लिए, तो आप क्या करें, उसको स्किमिंग करें, उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले लें। इसका पर्पज ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने अपनी जो कोर्स कंटेंट वाली बुक है इसको भी स्किमिंग करने शुरू हो जानी है और इसका भी सिर्फ जनरल आइडिया या इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो मेन कोर्स वाली बुक है उसको डीपली स्टडी करना पड़ता है कंप्रीहेंड करके। ठीक है,
तो ये उन चीजों के लिए जिसके बारे में आपको सिर्फ थोड़ी बहुत इनको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए या जनरल आइडिया चाहिए कि आखिर क्या क्या हो रहा है, किस बारे में बुक है, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड है कि आपको स्किम टू गेट गेस्ट ऑफ द बुक पेपर और आर्टिकल, या किसी भी बुक पेपर या आर्टिकल की जनरल आइडिया के बारे में लेने के लिए कि इसमें आखिर क्या बात की गई है, क्या नई चीज इसमें ऐड अप हुई है इस बारे में। ठीक है। अब स्किमिंग का मेथड क्या है, कि आपने स्किम क्या करनी है, कि सबसे पहले आपने नंबर वन पॉइंट पे क्या है कि आपने टाइटल को रीड करना है अच्छे से। ठीक है। टाइटल को रीड करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल ये जो बुक है या आर्टिकल है या जो न्यूज़पेपर का सेक्शन बना हुआ है ये किस बारे में है। टाइटल से ही बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर उसका जस्ट इंट्रोडक्शन रीड करना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन रीड करने में, इंट्रोडक्शन में बेसिकली तमाम की तमाम डिटेल्स या जो मुद्दा पेश हो रहा है वो सारा लिखा होता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें डीप में किस चीज की बात हो रही होगी आगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करनी है, रीड करनी है सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, पैराग्राफ को टच नहीं करना इतना ज्यादा। हेडिंग्स या सब हेडिंग्स उसकी रीड आउट करनी है, बेशक लाउड रीड करें या जैसे भी। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, आपने कोई भी जो पिक्चर्स चार्ट या ग्रेड्स उसमें इंक्लूड है उनको स्टडी करना है। यानी कोई भी पिक्चर बनी हुई है वो किस बारे में है, इसके अलावा जो भी चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं जो कि परसेंटेजेस को शो कर रहे हैं कि क्या चीज इन वो मैक्सिमम रेंज में जा रही है, क्या चीज कम रेंज में जा रही है। फॉर एग्जांपल सेल्स आइटम्स के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, या फिर डिफरेंट जो ग्राफ्स वगैरह बनाए हुए हैं उनको आपने क्या करना है, नोटिस कर लेना है कि आखिर ये क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, कि चीज में बेनिफिशियल है, क्या चीज अप जा रही है, क्या चीज डाउन जा रही है, इस लिहाज से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि अगर आपने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है हर पैराग्राफ का, जस्ट फर्स्ट सेंटेंस, ताकि आपको पूरे पैराग्राफ में जो बात की जा रही होती है वो उसके पहले जो लाइन है उसी से, उसी की डिटेल में बात की जा रही होती है, पहले पैराग्राफ में जो बात की जा रही हो। आपका कंप्रिहेंशन लेवल इसीलिए हाई होना चाहिए कि आप पहली लाइन को ही रीड करने से आपको पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में मजीद क्या बातें हो रही होंगी, इससे रिलेटेड ही हो रही होंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ग्लैंस एट द रिमाइंडर ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो बकिया हिस्सा है उस पे एक सिर्फ झलक डालें। ठीक है। कि कोई हाईलाइटेड वर्ड्स हो सकते हैं जो कि बोल्ड में लिखे हों, या कोई ऐसा वर्ड जो कि आपको उभरा हुआ लिखा हुआ हो, उस पे आपने क्या करना है, एक ग्लैंस डाल लेनी है कि वो वर्ड भी पढ़ लेना है कि ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ। अगर तो आपका जो भी बुक है या फिर आर्टिकल है उसकी समरी या कंक्लूजन वगैरह लिखा हुआ है तो उसको रीड कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, लास्ट पैराग्राफ जो भी दिया हुआ है बेसिकली वो भी समरी या पूरी जो बात है उसका कंक्लूजन ही होता है वो लास्ट पैराग्राफ, आपने उसको अच्छे से रीड कर लेना है। तो आपने क्या कर लिया, जो भी पूरा पूरी बुक है या पूरा आर्टिकल है या जो पूरा न्यूज़पेपर या जो भी चीजें हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, आपने क्या कर लिया, आपको फुल डिटेल में समझ आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या बातें हो रही थी या क्या इसमें जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, और आप उस चीज से फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अब क्या पॉइंट्स हैं कि कंसंट्रेट करना है आपने मेन आइडिया पे, और स्पीड को हाई रखना है। आपने कोई भी ऐसा वर्ड अपना कोई भी, मतलब तमाम वर्ड जो मटेरियल के अंदर मौजूद है हर वर्ड को रीड करने नहीं स्टार्ट हो जाना। ठीक है। सिर्फ जो आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं आपने सिर्फ उन्हीं को रीड करना है। आपने की वर्ड्स और सिग्नल वर्ड्स को अटेंशन देनी है। मीन्स कोई हाईलाइटेड वर्ड्स हो सकते हैं, कोई बोल्ड वर्ड्स यूज हो सकते हैं, इसके अलावा बुलेट्स में वर्ड्स हो सकते हैं। आपने उन की वर्ड्स या सिग्नल वर्ड्स को क्या करना है, अटेंशन उनको देनी है। कैच एंड समराइज द टॉपिक सेंटेंस, और एंड में क्या करना है, जो आपने टॉपिक की जो तमाम सेंटेंस या जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको कैच करना है और क्या करना है, समझना है, और उनको खुद से समरी एक दिमाग में क्रिएट करनी है। अच्छा, ये बातें इस टॉपिक में हुई हैं, ये इसका नुक्ता नजर है। ठीक है। उसके बाद है कि क्या चीजें आपने एक्सपेक्ट करनी है और क्या नहीं करनी। आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको तमाम फैक्ट्स एंड डिटेल्स का पता चल जाए। स्किमिंग करते हुए सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जो आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं फिर वो आप स्किमिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। स्किमिंग सिर्फ क्या है, जनरल आइडिया या फिर बेसिक आपको उसके जो नुक्ता नजर है उससे फेमिलियर होना है। आपका कम से कम कम्प्रिहेंशन रेट वही 50% एक्सपेक्टेड होना चाहिए इसके अंदर। और आप सिर्फ इसलिए रीड करें ताकि आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाए, आपके ये उसमें पर्पस होने चाहिए बेसिकली। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप स्किमिंग नहीं करेंगे। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग की भी बेसिक पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर स्किमिंग एंड स्कैनिंग में डिफरेंस, और फिर स्कैन करने के क्या मेथड हो सकता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्कैनिंग की डेफिनेशन है कि एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिसके जरिए हम क्विकली रीड कर सकते हैं मटेरियल को, उसके या फिर उसके वो पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रीड करके। यानी हम कोई फैक्ट को रीड करें, कोई या फिर कोई डेट या कोई नेम या उसकी स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं स्कैनिंग स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं जब हम किसी भी लफ्ज को ढूंढ रहे हो डिक्शनरी बुक में। ठीक है। डिक्शनरी की बुक आपने मोस्टली लोगों ने देखी होगी, लाइब्रेरीज में होती है। अगर कोई वर्ड की डिक्शनरी या मीनिंग आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप जो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हर लफ्ज को अपनी आंखों में से गुजार के देख 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 के, तो वो बेसिकली स्कैनिंग है। ठीक है। इसमें दोनों में फर्क क्या है कि स्किमिंग मोस्ट ऑफ द केसेस हम तब करते हैं जब हमें मटेरियल के जो मटेरियल है उसके पीछे वाली बातें ना पता हो। लेकिन स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हमें पीछे का आइडिया वगैरह मालूम है, हम उसकी डिटेल नॉलेज चाह रहे हैं। अब उसका कंटेंट हमें पहले से मौजूद है, मालूम है कि इसमें ये बात की गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पर्पस क्या है स्किमिंग का, कि हम स्किमिंग करते हैं जनरल आइडिया लेने के लिए, जबकि स्कैनिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट फैक्ट हुआ क्या था, एग्जैक्ट डेट पता चल जाए, कौन से पर्पस इन्वॉल्व थे, या स्टैटिस्टिक क्या थी, वजह क्या थी, रीजन क्या थी, आखिर इसके पीछे कोई छुपी हुई रीजन क्या थी। तो ये सारी चीजें आपने जब स्टडी करनी हो। अब स्किमिंग के लिए जो कंप्रीहेंशन रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 to 70%, लेकिन स्कैनिंग के लिए आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है। यानी आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेनी है अपने मटेरियल से, अगर आप स्कैनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसका मेथड क्या है कि स्कैन कैसे कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी आईज को मूव करें अपने स्पेशल वर्ड्स या फ्रेजेस पे जो कि जिनकी एक्चुअल में जरूरत होती है। चेक करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आजकल मेन रोल पे जा रहे हैं। आपका इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर आपका ये इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स वाला डिपार्टमेंट है, या इस तरह डिफरेंट जो चीजें उसमें मेन लीड पे जा रही हैं, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में के नेम्स को जस्ट रीड करें। ठीक है। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। फिर रिमेंबर योर पर्पस, अपना पर्पस जो आप क्यों रीड कर रहे हैं आपको ये याद होना चाहिए कि आप इसमें से अक्सर एक्चुअल में निकालना क्या चाह रहे हैं, किस चीज की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, आप किसी वाक्य के पीछे जानना चाह रहे हैं कि कौन की एजेंसी कैसे वर्क कर रही हैं, या क्या इसमें काम हो रहा है आजकल। ठीक है, उस लिहाज से है। या फिर आप डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पीएमएलएन का क्या रोल है और किस तरह वो एक्ट कर रही है, या फिर पीटीआई के क्या कारकुनान कर रही हैं, कि क्या इसके पीछे, किस काम के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, आपका जो जुडिशरी है वो किस लिहाज से काम कर रही है। तो ये मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, मीन्स आप जो रीड कर रहे हैं वो किस लिए रीड कर रहे हैं आपको पता है पर्पज। ठीक है। थर्ड वन है कि एंटीसिपेट क्लू वर्ड्स। क्लू वर्ड्स जो होते हैं, जो मोस्टली वर्ड्स ना हाईलाइटेड लिखे होते हैं, मीन्स आपको ना वो लफ्ज नुमाया नजर आ रहा होता है, उनको क्या करना है, आपने पिक करते जाना है। ये वर्ड लिखा हुआ था, फिर ये वर्ड लिखा हुआ था, फिर ये वर्ड, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसमें आपने अपनी डिक्शनरी में उसे एड अप करते जाना है। आइडेंटिफाई लाइकली आंसर लोकेशन, आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे मुद्दों के असल आंसर दिए गए हैं, उनको कैसे उसके लिए भी स्पेशल पोर्शन बनाए होते हैं। जो राइटर है ना, वो उन्होंने रीडर्स की आसानी के लिए बहुत ही ज्यादा उसको ऐसे सेट करके रखा होता है कि आपको पता चल रहा हो कि आंसर कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन के। अब सिस्टमेटिक पैटर्न आपने जनरेट करना है कि आपने किस तरह स्टडी करना चाहते हैं। फिर आपने अपने आंसर को कंफर्म करना है कि वाया कि आपने जो तमाम आंसर इसके थ्रू निकाले हैं वो एग्जैक्ट भी हैं या नहीं है। ठीक है। या जो पर्पस आपका था वो पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ। अब स्कैनिंग पोज मटेरियल अगर आपको सजेस्ट करूं कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आप क्या करेंगे, अपनी आईज को थॉरफुली ड्रिफ्ट करें किसी भी पैसेज के थ्रू, क्लू वर्ड्स को या फ्रेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी आईज को सेंटेंसेस के अक्रॉस या फिर एंटायर पैराग्राफ के अक्रॉस क्या करें, मूव करें और नोटिस करें क्लू वर्ड्स को आंसर जानने के लिए। अब आपके पास एक ये दिया गया है वो एक फुल सेंटेंस फॉर्म में दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है हर पैराग्राफ का, जो कि क्या बता देगा कि ये टेक्स्ट किस बारे में है।
ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का पैराग्राफ है, पहला सेंटेंस है, व्हाट पर्सनल क्वालिटीज आर डिजायरेबल इन अ टीचर? फर्स्ट, the teacher's personality should be pleasantly lived and attractive. Secondly, it is essential for a teacher to have a genuine sympathy, a capacity to tune in the mind and feelings of other people, especially to the minds and feelings of their students. Thirdly, I think it is absolutely essential for a teacher to be both intellectually and morally honest. A teacher must remain mentally alert. On the other hand, a teacher must be capable of infinite patience. Finally, I think a teacher should have the kind of mind which always wants to go on learning. The ideal teacher turned to be someone who was enthusiastic about the subject, a good, clearer communication, who encouraged डिस्कशन। ठीक है, अब ये इस पूरे पैराग्राफ मतलब ऐसे जो लिखा हुआ था उसकी सारी लाइंस रीड करने के बाद से, हर पैराग्राफ की पहली लाइन रीड करने से हमें पता चल गया है कि ये टीचर की, बेस्ट टीचर की क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन हो रही है कि उसमें किस किस तरह की टीचर को डिस्कशन चाहिए। एंड में कंक्लूजन में जो एंड वाला पैराग्राफ है वो बेसिकली कंक्लूड किया गया है, कंक्लूजन है कि आइडियल टीचर बेसिकली एक ऐसी टीचर है जिसका पहली बात तो ये है कि उसके अपना सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो डिस्कशन को प्रोपेग वो इनकरेज कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरे पैराग्राफ की एक एक लाइन रीड करके, बहुत ही जल्दी रीड करके आपको क्या हो गया, इसका बेसिक नोशन या बेसिक आइडिया पता चल गया। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।